हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने कक्षा 10 की जो विज्ञान की जो सीरीज शुरू की थी, उस सीरीज में हमने नोट्स सारे चैप्टर्स के बना लिए हैं। अब जो हमारे पास बचते हैं वो क्वेश्चन बचते हैं, तो आज से हम क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने नोट्स नहीं देखे तो पहले नोट्स बना लें, उसके बाद क्वेश्चन की ये सीरीज अटेंड करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन की सीरीज में। इसमें शुरुआत में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिए हैं और इसके बाद सब्जेक्टिव। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है Zn प्लस CuSO4 गिव्स प्रोडक्ट के रूप में ZnSO4 प्लस Cu। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो देखिए, इस रासायनिक अभिक्रिया में SO4 जो है, SO4 अपने स्थान से प्रतिस्थापित हो रहा है और प्रतिस्थापित होकर किसके पास जाकर जुड़ रहा है? Zn के पास, जिंक के पास। और जब भी कोई एक कारक, अभिकारक या क्रियाकारक टूटकर किसी दूसरे के साथ जाकर जुड़ता है तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें केवल एक जुड़ रहा है, अगर दो होते तो द्विविस्थापन कहलाता है, एक जुड़ रहा है इसलिए ये कहलाएगा विस्थापन या एकल विस्थापन। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास? इसका राइट आंसर है बी, विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि जब मैग्नीशियम फीते को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसकी लो कैसी होती है? चमकीली और उजली। तो इसका सही आंसर है हमारे पास चमकीला उजला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा। लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? लाल तप्त यानी कि बिल्कुल लोहा जलते हुए बिल्कुल लाल हो रहा है, उसके ऊपर हम जलवाष्प प्रवाहित करेंगे तो कौन सा यौगिक बनेगा? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3 सी, Fe3O4। जी हाँ मेरे दोस्तों, कौन सा है? Fe3O4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना, एक तो होता है बिना बुझा हुआ चूना और एक है बुझा हुआ चूना। तो बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे CaOH2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सही है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो एक में Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट दे रखा है, Na2CO3। अब इसमें देखते हैं कि एक में जल के अणु दे रखे हैं 5, एक में दे रखे हैं 10, एक में दे रखे हैं 7 और एक में दे रखे हैं 2। तो हम जानते हैं कि जल के 10 अणुओं के साथ मिलकर क्या बनाता है? धावन सोडा। Na2CO3 जल के 10 अणुओं के साथ मिलकर धावन सोडे का निर्माण करता है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर है? आंसर नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। Na2SO4 प्लस BaCl2 और प्रोडक्ट के रूप में दे रखा है BaSO4 और ट्वाइस ऑफ NaCl। देखिए, इस अभिक्रिया की जैसी अभिक्रिया भी हमने थोड़ी देर पहले देखी, जिसमें एक क्रियाकारक विस्थापित हो रहा था। इसमें देखिए SO4 तो किसके साथ जाके लग गया? Ba के साथ, बेरिलियम के साथ। और Cl किसके साथ जाके लग गया? Na के साथ। तो दो का विस्थापन हो रहा है, इसलिए द्विविस्थापन। अगर एक का होता तो केवल क्या होती? विस्थापन। आइए बढ़ते हैं आगे। इसका कौन सा सही है? सी वाला इसका सही है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। जब एक परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया, आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन कौन सा विलयन था? तो उसमें विलयन था CuSO4 का विलयन। ये एक नंबर के जो क्वेश्चन है ऐसे कैसे आते हैं, तो कौन सा है? CuSO4। आइए बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन। अभिक्रिया CuO प्लस H2 और प्रोडक्ट बन रहा है Cu प्लस H2O, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह अभिक्रिया है अपचयन। देखिए, इसमें ऑक्सीजन टूटकर किसी अन्य के साथ जाकर लग रहा है। तो ऑक्सीजन टूटा है तो ऑक्सीजन का टूटना अपचयन और जुड़ना उपचयन कहलाता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 8वां का आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो उत्पाद बनता है। कौन सा उत्पाद बनता है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, Na2ZnO2 प्लस H2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। CuO प्लस H2 और प्रोडक्ट मिल रहा है Cu प्लस H2O, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये अभिक्रिया है अपचयन, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देख ली, रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो Cu प्लस O2, देखिए ऑक्सीजन जाकर जुड़ रहा है और जुड़ रहा है इसलिए कॉपर का क्या हो रहा है? कॉपर के साथ जुड़ रहा है तो कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए। 12वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट
को गर्म करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? तो एक तो नाइट्रस ऑक्साइड NO2 और एक ऑक्सीजन मिलती है तो O2। तो इसका सही आंसर है हमारे पास आंसर नंबर डी। तो आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, समीकरण CaCO3 और इसके साथ में है उष्मा, तो प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है CaO प्लस CO2, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए, जब एक उत्पाद दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है वियोजन अभिक्रिया, और जब दो क्रियाकारक आपस में जुड़कर उत्पाद बनाते हैं तो वो कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। इसका आंसर सही है आंसर नंबर ए। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लाल तप्त आयरन यानी लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो वही Fe3O4 प्राप्त होता है। सी सही है उसका। सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग कैसा होता है? देखिए, सिल्वर चांदी से याद रख सकते हैं, इसका रंग होता है श्वेत, सिल्वर क्लोराइड का। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? हरा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग होता है, इसके धुएं का रंग कैसा होता है? भूरा। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है वो कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो यह है उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है। शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो शाक सब्जियां विघटित होकर ऊष्मा का उत्सर्जन करती है, तो कैसी है ये? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो यानी कि कौन सा सही है? इसका बी वाला सही है। उपचयन वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है हाइड्रोजन का वियोग यानी हाइड्रोजन बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी। डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता? कौन नहीं करता है? तो AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु प्रदर्शित नहीं करती है, बाकी सब करते हैं। NaCl विलयन एवं कॉपर धातु करती है, MgCl2 विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु करती है, और FeSO4 भी करता है। लेकिन AgNO3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 22, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। देखिए, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है यानी एक से टूटकर दूसरे के पास लगना। तो मैंने बताया एक से टूटकर दूसरे के पास लगेगी, अगर एक लगेगा तो एकल और द्वि लगेगा तो द्विविस्थापन। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अभिक्रिया 2CO प्लस O2 किस प्रकार की अभिक्रिया? तो ये हमने देख ली, उपचयन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आकर जुड़ रहा है, और किसके साथ जुड़ रहा है? CO के साथ। तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? CO का ऑक्सीकरण हो रहा है। 24वें अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है। तो जिनमें उष्मा उत्पन्न होती है वो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जिनमें उष्मा का अवशोषण होता है या वो उष्मा देनी पड़ती है वो उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। आइए अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, तो इसका आंसर क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 का? इसका आंसर है आंसर नंबर ए, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 25, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया संचारण कहलाती है। तो विकृत गंधिता क्या है? विकृत गंधिता बहुत लंबे समय तक जब खाद्य पदार्थों को रखते हैं तो उनमें से दुर्गंध आने लग जाती है, वही क्या कहलाते हैं? विकृत गंधिता। विस्थापन क्या है? तो विस्थापन यानी कि एक जगह से टूटकर एक क्रियाकारक का एक स्थान से टूटकर दूसरे स्थान पर लगना ही क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? तो देखिए मेरे दोस्तों, कौन सी गैस भरी रहती है इसमें? हीलियम, सॉरी, कौन सी गैस भरते हैं इसमें? ऑक्सीजन को हटाकर इसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला है 27वां क्वेश्चन, AB प्लस CD। देखिए, ए के साथ लग रहा है इसमें डी और सी के साथ लग रहा है बी, यानी कि एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो गए, आगे पीछे जाके लग गए। तो ऐसी अभिक्रिया द्विविस्थापन कहलाती है। इसमें द्विविस्थापन दे ही नहीं रखा, क्या दे रखा है? उभय विस्थापन। तो ये क्या, इसका आंसर क्या है? आंसर नंबर सी सही है। 28, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो जो वे परिवर्तन जो हमें आंखों से खुली आंखों से दिखाई देते हैं वो भौतिक, और जो नहीं दिखाई देते वो रासायनिक। तो इसमें ध्यान से देखें तो दूध से दही बनना हम नहीं देख सकते आंखों से, तो ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। अगला देखते हैं 29, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो वे रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेंगे वो कहलाएंगे अभिकारक, और जो उनके बाद में बनेगा वो कहलाएंगे उत्पाद। तो आंसर क्या है सही है इसका? आंसर नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित। देखिए, ऊर्जा उनके अंदर देनी पड़ती है हमें अपनी तरफ से, तो ऊर्जा अवशोषित होगी तो क्या कहलाएगी? उष्मा शोषी अभिक्रिया। और अगर उष्मा उत्सर्जित होगी तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो इसका आंसर क्या है? आंसर नंबर डी इसका सही है। आगे बढ़ते हैं।
31 कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। तो ऊष्माक्षेपी कली चूना यानी कि बिना बुझा हुआ जो चूना रहता है उसके ऊपर जब हम जल डालते हैं तब अभिक्रिया कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी। जैसे उसके ऊपर जल डालते हैं तो भाप निकलती है यानी कि ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो इसका आंसर नंबर सही है ए। 31 के बाद 32 देखते हैं। नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है जिससे काफी क्षति होती है। इस क्रिया को कहते हैं, जंग लगने की प्रक्रिया को कहा जाता है संक्षारण। तो संक्षारण क्या है? आंसर नंबर इसका सही है बी। एक दे रखा है इसमें उदासीनीकरण। तो अम्ल और क्षार मिलकर किसका निर्माण करते हैं? उदासीन लवण का। तो आगे देखते हैं 32 के बाद अगला क्वेश्चन 33। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। देखिए, सूर्य के प्रकाश से तो क्या पौधे, वायु से तो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और पृथ्वी से क्या ग्रहण करते हैं? जल, और अपना भोजन तैयार करते हैं। ये किस प्रकार की अभिक्रिया? तो ये प्रकाश रासायनिक फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया है। कौन सा सही है इसका? बी वाला सही है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, जिसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी हम बोलते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। तो कौन सा है? AgBr। तो आगे बढ़ते हैं, कौन सा सही है इसका? डी वाला। 34 के बाद 35वां। निम्नलिखित में कौन उपचायक है? देखिए, उपचायक के लिए बोला है। तो उपचायक है O2। क्या है? O2, जिसको क्या बोला जाता है? ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं। तो इस 35वें वाले का आंसर है हमारे पास आंसर नंबर सी। 36वां क्वेश्चन। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना कैसा है? उपचयन। और उपचयन में किसका उपयोग होता है? O2 का। O2 का संयोग होता है। 37 अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अभी पहले एक क्वेश्चन आया था, उसमें उदासीनीकरण देखा था हमने कि अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या बनता है? उदासीनीकरण कहलाती है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। 37 के बाद 38वां देखते हैं। इसका 37 का सही आंसर है सी। इसके बाद देखते हैं 38। वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थों को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो विकृत गंदी हो जाते हैं। इसका कारण है उसका, तो उसका क्या हो जाना? उपचयित हो जाना। अपचयित हो जाना गलत है, उदासीन हो जाना गलत है, अपघटित हो जाना ये भी गलत है। तो क्या है? उपचयित हो जाना। 38 के बाद 39वां क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक गैस जिसको CH4, प्राकृतिक गैस होती है CH4 मीथेन बोलते हैं, का दहन है। इसको जब जलाया जाता है तो क्या, कौन सी अभिक्रिया है ये? तो ये है विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद देखते हैं तो कौन सा सही है? सी वाला सही है। इसके बाद 40 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो बिना ज्वाला के कौन जलता है? कोयला। तो इसका आंसर नंबर है हमारे पास कौन सा सही है? सी सही है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। इसके बाद हम सब्जेक्टिव टाइप जो छोटे छोटे प्रश्न और बड़े प्रश्न जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो सब बता दिए जाएंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और इसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए